खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के चांदपुर में शारदा सहायक खंड 16 की कुरेभार रजबहा कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिससे किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। किसानों व ग्रामीणों ने यूपीडा और हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नष्ट हुई फसलों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को गांव के पानी की जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने की शिकायत के बाद भी समाधान न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए शीघ्र उनकी नष्ट हो रही फसलों के मुआवजे व गांव के जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। विदित हो कि जयसिंहपुर तहसील से गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चांदपुर गांव से होकर गुजरी है। यूपीडा द्वारा चांदपुर गांव से गुजरी शारदा सहायक खंड 16 की कुरेभार रजबहे के नीचे से पाइप लगा रखी थी, जो रजबहे में पानी आने पर रिसने लगी। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि लीकेज ठीक करने के लिए यूपीडा और हल्का लेखपाल द्वारा हम लोगों के रोकने के बाद भी जबरदस्ती नहर को जेसीबी लगाकर बांध दिया गया, जिसके कारण नहर में चल रहा पानी पटरियों के ऊपर से बहने लगा और रात्रि में ही अधिक पानी हो जाने की वजह से नहर से सिंचाई के लिए बने गुलाबे को तोड़ पानी खेतों व गाँव के चारों तरफ भर गया। हम लोगों की गेहूं, सरसों, मटर व अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। सुबह जानकारी होते ही सभी ग्रामीणों ने किसी तरह नहर की पटरी को बांध बंधे हुए रजबहे के बंधे को खोला। 3 दिनों से हम लोग घरों व खेतों में घुसे पानी को मोटर व पंप सेट लगाकर खुशवाया जा रहा है, किंतु पानी अधिक होने की वजह से अभी सूखने के नाम ही नहीं ले रहा। किसान अपने खेत में फसलों को जलमग्न व डूबी हुई देख छाती पीट रहे हैं। इतनी महंगाई में किसी तरह से खाद और बीज इकट्ठा कर बुआई की थी, वह भी नष्ट हो गए। अब बच्चों और परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। गांव के पानी की जल निकासी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के पहले गांव की जल निकासी नाले से हो जाती थी, किंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण में नाला बंद कर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा सरकार में हुए जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद व पीएम से हम लोगों ने कई बार शिकायत कर जल निकासी की मांग की, फिर भी आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें स्थान पर है। उनका धान खरीदा जा रहा है और हमारे किसी भी किसान भाई का धान खरीद केंद्र पे नहीं हो रही है और ये सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। बताइए कैसे आय दोगुनी होगी। एक तो आपका धान का हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरा जलमग्न किसानों की फसल हो जा रही है। आप खाद देखिए, जो 50 किलो बोरी आती थी, आज वो 45 किलो की बोरी आती है। ये सरकार खाद के लिए किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया। तमाम लोग परेशान हैं। हम लोग उस गांव के, हमारे साथ प्रधान जी हैं उस गांव पंचायत के, हम लोग प्रधान जी को भी आश्वस्त करते हैं कि हम इनके साथ खड़े, इनके गांव पंचायत के साथ खड़े हैं और हम लोग अधिकारियों से बात करके अगर कोई व्यवस्था ये लोग नहीं बनाए तो हम लोग को चाहे जिससे मिलना पड़ेगा, चाहे डीएम साहब से मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे। अगर तब भी नहीं पूरा करते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और हम लोग सरकार बनने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जल निकासी व्यवस्था चाहे जिस स्तर से करना पड़ेगा, चाहे वहाँ नाला बना करना पड़ेगा या कोई व्यवस्था करना पड़ेगा, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के बारे में सोचती, किसानों के लिए काम करती है। हमारी सरकार थी, हम लोग किसानों को फ्री में सिंचाई देते थे। हम लोग नौजवानों के बारे में काम करते हैं। आप सोचो, अभी यही नौजवान, हम लोग ने लैपटॉप दिया था नौजवानों को, लेकिन ये सरकार जब इनका जाने का वक्त आ गया, 58 महीना बीत गया, तब इनको नौजवान नहीं याद आए। अब ये अंतिम समय पे उनको मोबाइल टैबलेट दे रहे हैं हमारे। लेकिन तमाम नौजवान साथी सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार फिर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब किसानों की आय दुगनी होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने क्षेत्र के किसानों को, जो आज धान की खरीद सरकारी रेट पर नहीं हो रही है, जो किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया सरकारी रेट पे, मैं अपने किसानों को क्षेत्र के विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आएगी। हम लोग इस क्षेत्र से चुन के जाएंगे तो गांव-गांव मुझे चाहे कैंप लगवाना पड़ेगा, हम लोग गांव-गांव कैंप लगवा के किसानों का धान का उचित मूल्य दिलाएंगे, चाहे वो गेहूं खरीद का हो, उचित मूल्य दिलाएंगे, उन्हें फ्री में बिजली देने का। सर क्या नाम है आपका सर? यहाँ किस पद पर हैं? लेखपाल हैं, चांदपुर हल्का लेखपाल। तो गांव में देखा जा रहा है कुछ नहर ओवरफ्लो होने की वजह से कटान हुआ है और
जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। लोगों का आरोप है कि नहर बांधने की वजह से ये जल भराव हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहर क्यों बांधी गई थी? नहर नहीं बांधी गई। नहर में जो पानी आ रहा था तो वही पानी रिस रहा था अपने आप धीरे धीरे, वही रिश्ते रिश्ते बढ़ गया, पानी चला गया। अब वो रात के मामला था, कोई जानता नहीं। तो जैसे सुबह उठे तो लोग भरा था। ग्रामीण लोग ये बता रहे हैं कि नेकपाल साहब ने ये वहाँ पे बनाया निराधार है, गलत है। जो किसी को आरोप लगाना झूठा गलत है। जी। हम लोग निकलने के लिए एकदम पूरा पानी जलमग्न रहता है सर जी। पूरे गांव तक डूबा रहता है। निकलने में काफी असुविधा होती है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? गाँव में पानी हट जाता है। पूरे गांव कपड़ा निकाल कर हम लोग नहर पे जाते हैं, कपड़ा निकाल कर कपड़े निकाल बहुत परेशानी से। यहाँ तक सर हम लोग गाड़ी जो है वहाँ रोड पे खड़ी करके हम ऐसा हमको नाला चाहिए, बस साइकिल तक आने की सुविधा नहीं रह जाती है। गांव में अभी तक कोई आपकी सुना नहीं है? किसी भी कोई जनप्रतिनिधि ने न अभी प्रधान तक सुने न विधायक सुने, कोई नहीं सुना। हाँ, बस बनवा देंगे, बनवा दी। शिकायत की थी, ये समस्या आप लोगों ने पहुंचाई थी उन तक? पहुँचाया जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई भी हाँ। सुविधा माता जी आगे आइए। आप क्या नाम आप लोग? क्या नाम है? सीता देवी। सीता देवी। हाँ तो आप आपके यहाँ ये जल भराव हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा रहता है। आषाढ़ में, ये सब में आषाढ़ में हमेशा। जब ये बताओ छोटा छोटा बच्चा अगर बूढ़ जाए गाँव तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इस बात भी तो पानी भरा रहा होगा। हाँ, आपकी भी पानी भरा था। जब 6 लाइन जब बनता है, हम लोग पूरा गाँव गया है कि बनवा देगा। नाला साहब लोग आए, नहीं बनाया है। हाँ, कोई आपके यहाँ विधायक या आप कोई नहीं आया हमारे सब कहीं। हाँ, विधायक कभी दिखाई दिए मौजूदा? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, तो आप लोगों ने उन लोगों के पास समस्या पहुँचाई थी? पहुँचाया तो गया था, नहीं कोई सुनवाई नहीं करती। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। ये सब सारी व्यवस्था सर हम ही लोगों ने किया है। प्रशासन का कोई हम लोग जहाँ मोटर लगा के चारों तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। आपके सामने देखो, 2 मोटरें लगी हुई दो मोटर लगा के पानी हम सब इसी से हम पानी निकालते हैं। 3 दिन से मोटर चला था। क्या नाम है आपका गुरु? वीरेंद्र प्रताप दुबे। मौजूदा समय में आप इस गांव के प्रधान हैं? जी हाँ। तो आपके गांव में देखा जा रहा है लोगों की कई समस्याएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रमुख समस्या इस गांव की जल निकासी को लेकर के है। जी, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर से नहर हो गई, उधर से सड़क हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के कारण हमारे यहाँ जो है चारों तरफ से घिर गया है, और इसमें यहाँ पर बरसात का पानी जल भराव हो जाता है, किसी तरफ निकलने के लिए नहीं है। यहाँ पर पहले से नाला मौजूद था, नाले में ही पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के कारण जल भराव जो है और नाला समाप्त हो गया, उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस में सड़क चली गई, जिसके कारण हमारे यहाँ जल भराव ऑलरेडी हमेशा सदैव होता रहता है। आज समस्या ये है कि बरसात में भी पानी नहीं निकल पाता है, और इसके बाद इधर नहर का पानी भी, नहर की पटरी का कटान हो जाने के कारण जो पानी खेतों में चला जाता है, उसके कारण हमारी सैकड़ों बीघे ज़मीन भर गई, और जो गेहूं का बीज, खाद और बीज कितनी परेशानी से, हाँ परेशानी से किसानों ने खरीदा था, खाद बहुत परेशानी से खरीदा, इसके बावजूद भी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, उसमें उग नहीं पाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब निर्माण हो रहा था, क्या आप लोग ने मांग रखी थी? जी हाँ, मेरी बात पीएम से हुई थी, मेरी बात माननीय मेनका गांधी जी से हुई थी। मेनका गांधी जी यहाँ मेरे गांव में आई थी, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों को हिदायत दी थी कि तो उन्होंने बताया था कि मैं इधर से नाला दे रहा हूँ, हमारे चांदपुर से लेकर के इधर सड़क के किनारे से नाले की व्यवस्था है, मेरी सड़क बन जाएगी, उसके बाद मैं इसको बना के दूंगा, लेकिन आज तक उसको इन्होंने बनाया नहीं। यानी कि जनप्रतिनिधियों के कहने का मतलब जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को लेकर कोई गंभीर नहीं हुए? नहीं, जनप्रतिनिधि मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जनप्रतिनिधि मेनका गांधी से भी कहा गया और वर्तमान विधायक से भी कहा गया, लेकिन कोई इस गंभीरता से लिया नहीं। किसी ने इस मामले को लेकर के आपने लिखित शिकायत प्रशासन को? जी हाँ, लिखित शिकायत भी किया, और उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया, वायरल भी किया, और ये जो जल भरा हुआ है लेखपाल महोदय को बुलाया। लेकिन आज तक अब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वर्तमान समय में हमारे जो किसान भाई हैं, जिनकी सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो गई है, जो इतनी कठिन मेहनत से खाद और डीएपी और यूरिया को लाए हैं, यहाँ पर बुआई की है, इनके मुआवजे की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कम इसको देख लें। मुआवजे के साथ साथ
जल निकासी की व्यवस्था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को करना चाहिए। इसको